मेरा नाम मुकेश है और मेरी अभी अभी शादी हुई थी। आज मेरी सुहागरात थी। मेरे सारे दोस्त और कुछ भाई मिलकर मेरे कमरे को बहुत अच्छे से सजा रहे थे ताकि मैं और मेरी दुल्हन अपनी सुहागरात को कभी जिंदगी में ना भूल पाए और यह रात भूलने की भी नहीं होती है। मेरे कमरे की सजावट में मेरे दोस्त लोग सुबह से ही लग गए थे। आज मेरा दिन बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि मैं अपनी दुल्हन से क्या-क्या बातें करूंगा। काफी इंतजार करने के बाद, पूरा दिन बीतने के बाद जब रात हुई, मेरी भाभी मुझे मेरे कमरे के अंदर लेकर गई और हंसी ठिठोली करने लगी। मैं भी शर्म से लाल हो रहा था। उसके बाद मेरी भाभी चली गई। मेरी दुल्हन पहले से ही वहां पर बैठी हुई थी। जब मैं अंदर गया, कमरा बिल्कुल फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई थी। मेरी दुल्हन बिस्तर के बीचों बीच बैठी हुई थी। मेरी दुल्हन ने लाल रंग का जोड़ा और काफी गहने पहने हुए थे, जो हूर की परी लग रही थी। मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा था। मेरे दिल में आ रहा था मैं जल्दी से उसके पास जाकर बैठ जाऊं और अपनी दुल्हन को जी भर के देखूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी दुल्हन के पास गया, मेरी दुल्हन मुझसे दूर हट गई और कहने लगी, आज तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, जो तुम्हारे दिल में आए मेरे साथ कर लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। मेरी दुल्हन की ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। पहले मैंने अपने आप को शांत किया। उसके बाद पायल से पूछने लगा। मेरी पत्नी का नाम पायल था। पायल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आज की रात हम दोनों की मिलन की रात है और इस मिलन की रात तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुहागरात वाले दिन सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और तुम हो कि मरने मुड़ने की बातें कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? और मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी भी नहीं दिख रही है। क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उस दिन से सोच लिया था मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। और आज जब मेरा सपना पूरा हुआ, तो तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? जब मैं इतना बोला, पायल एकदम से बौखला गई। कहने लगी, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपना सब कुछ पहले ही हार चुकी हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद पायल ने मुझे अपनी जो सच्चाई बताई, उसको सुनकर मेरी रूह कांप गई। पायल अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ खो चुकी थी, उसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। मेरी उम्मीदों पर सब पानी फिर गया था। पायल के माथे पर पहले ही दाग लग चुका था। दरअसल जब पायल पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, स्कूल के रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था। पायल अकेले स्कूल नहीं जाती थी। पायल के साथ और तीन फ्रेंड उसके साथ जाती थी। पायल रोज स्कूल एक ही रास्ते से जाती थी और उसी रास्ते से वापस आती थी। कभी कभी पायल और पायल के दोस्त उस ब्रिज पर रुक जाया करते थे। एक दिन पायल को स्कूल जाते हुए एक लड़का मछली मारते हुए दिखा, तो पायल उसे कुछ देर के लिए देखने लगी और थोड़ी देर बाद पायल स्कूल चली गई। दूसरे दिन भी पायल के साथ यही हुआ, तो उस लड़के ने कह दिया, क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? पायल ने कहा, हाँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उस लड़के का नाम दीपक था। दीपक ने कहा, आ जाओ, आज तुम करके देख लो।
तो पायल खुशी खुशी ब्रिज के नीचे चली गई और दीपक से सीखने लगी मछली कैसे पकड़ते हैं। जब दीपक और पायल मछली पकड़ रहे थे, तब दोनों का हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। इस छुअन से पायल को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दीपक पायल के प्रति घायल हो चुका था। जब पायल वहां से चली गई, दीपक अपने घर पहुंचा और पूरा दिन पायल के बारे में ही सोचता रहा। दीपक के दिमाग में बस वही दृश्य सामने आ रहा था, जब दोनों का हाथ एक दूसरे को छू रहा था। दीपक का पूरा दिन बस यही सोचने में चला गया। दूसरे दिन दीपक खुशी खुशी ब्रिज के पास पहुंचा और पायल का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर इंतजार करने के बाद दीपक को पायल दिखाई दी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीपक ने फिर से पायल को मछली पकड़ने के लिए बुलाया और आज दोनों का हाथ के साथ साथ एक दूसरे का स्पर्श भी हो रहा था। धीरे धीरे दीपक को पायल से प्यार हो गया। पायल इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। जब एक दिन स्कूल से आते वक्त पायल की दोस्त उसको चिढ़ाने लगी कि हमें लगता है शायद दीपक तुम्हें पसंद करता है, तो पायल ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। पायल ने अपने दोस्त से ऐसा कह तो दिया था, लेकिन जब वह घर पहुंची, उसके दिमाग में भी बस यही सब चल रहा था। अब धीरे धीरे पायल को भी दीपक अच्छा लगने लगा। पायल भी दीपक को देखने के लिए इंतजार करने लगा। दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। अब जब मर्जी वह दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। जहां मन करता था एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। दोनों धीरे धीरे प्यार में डूबते चले जा रहे थे। उन दोनों को लगा कि हमारी यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। पायल के घर वालों को पता चल गया। पायल के घर वालों ने पायल को बहुत समझाने की कोशिश करी और पायल के भाइयों ने दीपक को एक दिन रास्ते में पकड़कर खूब मारा पीटा और दीपक को लहूलुहान कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद दीपक और पायल एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ते थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती थी या उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पायल के भाइयों ने दीपक को किसी गलत इल्जाम में फंसाकर उसको जेल भिजवा दिया। जब दीपक जेल चला गया, तब मौके का फायदा उठाकर पायल के भाइयों ने पायल का रिश्ता तय कर दिया। पायल ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि यह शादी ना हो पाए, लेकिन ऐसा संभव ना हो पाया। तब जाकर पायल ने अपने एक दोस्त के हाथ दीपक के लिए एक खत भिजवाया कि मेरे भाई लोग मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। उसके बाद पायल की शादी मुकेश नाम के एक लड़के से हो गई। शादी के कुछ देर बाद पायल की विदाई हो गई और पायल विदा होकर मेरे साथ मेरे घर आ गई, क्योंकि मुकेश मैं ही था। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब होने वाली थी, मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया, वह लड़की किसी और को प्यार करती है। इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है। पायल अपने साथ जहर लेकर आई थी। उसने पहले ही सोच रखा था, अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँगा तो वह जहर खाकर मर जाएगी। इसलिए पायल मुझसे कह रही थी, आज चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, जो तुम्हारे मन में आए मेरे साथ कर लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भेजना पड़ेगा। मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैं इस समय अपने रूम से निकल गया और पूरी रात सोचने के बाद मुझे यह एहसास हुआ
कि मुझे पायल को दीपक के पास जाने देना चाहिए। मैं ये सब बात सोच ही रहा था, इतने में एक लड़का मेरे सामने खड़ा हो गया। वह लड़का और कोई नहीं, दीपक था। वह पायल को लेने आया था। मैंने दीपक से पूछा, तुम पायल का खर्चा कैसे उठाओगे? तो मुझे और एक राज का पता चला। दीपक अपनी शौक के वजह से मछली पकड़ता था। उसने डी फार्मा कर रखा था। उसकी अपनी केमिस्ट की दुकान थी। उसकी अच्छी खासी इनकम थी। इसलिए मैंने सब कुछ सोच समझकर पायल को दीपक के साथ जाने दिया। आज दोनों शादी कर ली है और पायल दीपक के साथ बहुत खुश है। दीपक के घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। मैंने दीपक को कहा, मेरे लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो जो बिल्कुल पायल की तरह हो। दोस्तों, मैंने पायल को दीपक के साथ भेजकर अच्छा किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।